वजह से नेट नेट की प्रॉब्लम है। हेलो गाइस, बात करेंगे हम लोग पेटीएम फ्रंट रनिंग पेनी स्टॉक्स। अभी देखो, अभी इस पॉइंट पे आते हैं। फ्रंट रनिंग का एक बेस्ट एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ। रिसेंटली प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि फ्रंट रनिंग क्या होता है। अभी देखो, फ्रंट रनिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अभी अयोध्या में एक अभी स्कैम की, लैंड स्कैम की अभी बात हुई है। उसको स्कैम नहीं कहोगे, लेकिन जो तरीका है वो गलत है। ठीक है, आपके पास पैसा, आपने खरीद लिया तो वो स्कैम नहीं है। खरीदा, आपने बेचा, बिल्कुल। अब इसमें जो एसटीएफ के जो चीफ हैं, अमिताभ यस, और एक बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उनके भतीजे हैं, तो ये सारे लोगों का अभी नाम आया कि उन्होंने अभी जब प्रपोजल आया था अयोध्या में, अभी डिसीजन भी नहीं आया था अभी राम मंदिर का, तो उससे पहले उन्होंने ज़मीन अयोध्या में खरीद लिया। ठीक है, और जैसे ही जब रेट बढ़े हैं, जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट का प्रपोजल आया है, 10 गुना 15 गुना जब रेट हाइप हुए हैं, तो इन लोगों ने बेच दिया। तो इसी बात को मैं कह रहा था कि इंटरनली जो एक लहसुन देखा है आपने, लहसुन, तो लहसुन की जो जड़ होती है ना, पिछवाड़ा, वो कनेक्टेड होता है, सबका एक जगह जड़ कनेक्टेड होता है। वैसे ही आज का जो मॉडर्न सिनारियो जो अभी जो बना हुआ है, अभी अंबानी का देखो लेटेस्ट एग्जांपल। अभी अंबानी की शादी में जितने पॉलिटिशियन हैं, हर स्टेट के पॉलिटिशियन वहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे बिजनेसमैन अवेलेबल हैं, बाहर विदेशों के भी लोग आए हुए हैं, पूरा कॉरपोरेट इकट्ठा हुआ है, तो पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हुआ है, सब लोग जितने इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स से लेकर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। गलत नहीं है, उनका है, उन्होंने बुलाया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल को एक बात सोचो कि इस अंबानी को इन लोगों से रिलेटेड अगर कोई भी काम करवाना है किसी भी स्टेट में, कहीं पे भी, तो क्या अंबानी का काम रुकेगा? जवाब है नहीं। तुम लोग आपस में फाइट कर रहे हो, तुमने उसको वोट दिया, उसको दिया, इसको किया, उसको किया, लेकिन ये लोग ग्रुप देखो, अंडरस्टैंडिंग देखो इन लोगों की। अंडरस्टैंडिंग इसी को बोलते हैं। तो जो इंटेलेक्चुअल हाई क्लास के लोग हैं, जो रूल कर रहे हैं फिनेंशियली, पॉलिटिकली, वो इसीलिए रूल कर रहे हैं कि वो समझौता करना जानते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझना और समझाना दोनों जानते हैं, और हम लोग उस चीज़ को नहीं जानते। तो आते हैं टॉपिक पे, पॉइंट पे। अभी देखो पेटीएम, अभी पेटीएम में क्या हुआ? पेटीएम में सोचो कि अभी जब 2500 का इसका पर शेयर आईपीओ इशू हुआ, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हुआ। अब सवाल ये कि सेबी क्या कर रहा था उस टाइम पे, क्या कर रहा था सेबी? तो सीधा सा सवाल है कि इतना बड़ा आईपीओ आया तो उसमें सेटिंग तो जरूर होगी। अब जितने ब्रोकिंग फर्म्स हैं जो इसको प्रमोट कर रहे थे, और इसके एंजल इन्वेस्टर, इसके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो इनिशियली जो फंड हाउसेज जिन्होंने पेटीएम में इन्वेस्ट किया था, जिनको एग्जिट लेना था, मल्टी बैगर बन के एग्जिट, यानी कि जब पेटीएम कंपनी बनी थी तो एंजल इन्वेस्टर मतलब जो शुरुआत में पैसा डालते हैं, छोटा अमाउंट डालते हैं जब इनिशियल कोई कंपनी स्टार्ट होती है, तो वो जो पैसा डाले थे, उसके बाद सीरीज ए, सीरीज बी जो फंडिंग होती है, इंस्टीट्यूशनल होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ जो पैसे इसमें डालते हैं। जैसे टेंसेंट है, अलीबाबा ग्रुप का टेंसेंट है, उसने पैसा इसमें डाला था, चाइना की जो कंपनी है, जैकमा की, आप लोग जानते ही हैं। तो ये सारे लोगों को एग्जिट लेना था। अब एग्जिट लेने के लिए एक बड़ा आईपीओ तो चाहिए, हू हल्ला हवा तो चाहिए। तो जो अंडरस्टैंडिंग वाले थे, जो मार्केट को समझते थे, वो तो पैसा इसमें नहीं डाले। कौन पैसा डाला? रिटेलर पैसा डाला। तो रिटेलर की अगर चिंता होती मार्केट को, सेबी को, तो एक सर्कुलर जारी होता ना कि आप समझो, सीखो चीजें। उससे पहले भी अगर सेबी तो मानता ना कि तुम्हारा बिजनेस मॉडल कुछ स्ट्रांग है ही नहीं, तुम तो कभी पेटीएम मॉल भी लाते थे, तो कभी रिचार्ज भी करते हो, कभी उसमें भी घुस जाते हो, कभी ब्रोकिंग में भी चले जाते हो, तो एक फंडामेंटल बिजनेस मॉडल तो कुछ है ही नहीं, जो दिखा उसमें घुस लिया। और तुम्हारी नहीं है वर्थ, तो इतने का आईपीओ हम नहीं लाने देंगे तुमको। तो सेबी उस टाइम पे कहाँ पे था? तो पैसा किसका गया? जो 2500 के आईपीओ सब्सक्राइब किया 2500 के लेवल पे, अब उसका 300 400 250 300 तो कभी उठेगा? नहीं उठेगा। लाइसेंस रद्द कर दिया। तो लाइसेंस रद्द करने के बाद अभी इसको क्या बोलते हैं? इसको स्वीट पॉइजनिंग बोलते हैं। कंपनी को धीरे धीरे करके खत्म करना। अब एक बैग खत्म तो नहीं कर सकते, एक बैग खत्म करेंगे बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा, पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, भरोसा खत्म हो जाएगा। तो स्वीट पॉइजनिंग, धीरे धीरे किल करो। अब जो इन्वेस्टर थे उनको तो पैसा मिल गया, निकल के चले गए। तो कभी भी सेबी हो, चाहे बड़े मैनेजमेंट ग्रुप हो, चाहे बड़े इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बना है। दे आर ओनली टू मेड टू सर्व देयर मास्टर्स।
नॉट द पीपल। कीप इन योर माइंड, ये दिमाग में हमेशा रखना है। ये जितनी हवा उड़ती है कि पब्लिक की हमें चिंता है, रिटेलर्स की चिंता है, सब बकवास है, सब बकवास है। ओनली यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ इफ यू हैव द बेटर नॉलेज। नोबडी इज देयर टू सेव यू, टू प्रोटेक्ट यू। अब देखो, फ्रंट रनिंग का मैंने एग्जांपल बता दिया, पेटीएम का मैंने दिखा दिया, पूरा करप्शन। 100 ब्रोकर्स को सेट कर दिया, 100 करोड़ तुम्हारा, 50 करोड़ तुम्हारा, 20 करोड़ तुम्हारा, चलो हाँ सेट कर दिया, इतना सब्सक्राइब करवा दो, आईपीओ सब्सक्राइब हो गया, बैकडोर से पैसा चला गया। आखिर जब पैसा आया, तुमने ब्लॉक डील, वो लॉकिंग पीरियड लगा रखा, तो किसी ने तो बेचा, किसी ने बेचा तभी तो शेयर गिरा। अगर किसी डलिया में फल भर के रखे हुए हैं, जब हम निकालेंगे तभी तो खाली होगी डलिया, नहीं निकालेंगे तो भरी की भरी दिखेगी। तो कोई तो निकाला, और कंपनी बहुत अच्छी थी, तो फिर निकाला क्यों किसी ने पैसा? फिर तो लॉन्ग रनिंग में जाना चाहिए था। तो ये घपले हैं। तो समझो मार्केट को, सिनेरियो को समझो। पेनी स्टॉक्स, लोग पेनी स्टॉक्स के पीछे भागते हैं। अब तुम्हें लगता है कि 1 रुपए का स्टॉक खरीदोगे 2 रुपए हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा। नहीं, उसको 1 रुपए से 2 रुपए जाने में ना कंपनी की वर्थ उतनी होनी चाहिए। 5,000 का शेयर तुम्हारा 10,000 पे पहुंच जाएगा, लेकिन 1 रुपए का शेयर 2 रुपए पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये डाइन जोन में है ना, मर रहा है। 100 रुपए का शेयर गिरते 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 वो आ गया 2 रुपए 3 रुपए, उस पर तुम जाके पैसा लगाते हो कि डबल हो जाए। क्या मूर्खता है, सोचो क्या मूर्खता है। कोई मर रहा है, खत्म हो रहा है, इसके जाके प्रमोटर्स देखोगे तो दिन पे दिन शेयर बेच करके भाग रहे हैं। कोई एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड हाउसेज का इन्वेस्टमेंट नहीं है। जितना जा करके उसका एक ग्राफ अभी दिखता है, अभी तो टेक्निकली सब कुछ दिखता है, तो ग्राफ जा करके देखो कि व्हाट इज द सेलिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न। जब जा करके उसमें टेक्निकल एनालिसिस में जब देखोगे तो वहां पे दिखेगा सबसे ज्यादा रिटेलर्स मिलेंगे और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, जिनको लगता है कि 1 रुपए का 2 रुपए हो जाएगा। होगा? नहीं होगा ना। उतना ही मेहनत चाहिए। जो समझ लो, बात को समझो कि जो अगर रेस 100 मीटर दौड़ सकता है ना, तो वही 200 मीटर भी जा सकता है, 500 मीटर। स्टेमिना उतना ही लगता है। 1 मीटर की रेस है तो तुम, ऐसा नहीं है कि तुम रेस में जीत जाओगे। जो 100 मीटर वाली रेस जीत रहा है ना, वही 1 मीटर वाली भी जीतेगा उतने ही सेकंड में, पर तुम नहीं जीत पाओगे। तो ये बात को ध्यान रखना। अब आगे एक एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि अभी क्या क्या मार्केट का सिनेरियो है। गुड बाय।